हम जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ पे होते हैं जहां हमें लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि लगता है कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये हमारे जॉब में हो सकता है, हमारे बिजनेस में हो सकता है जहां हमें ग्रोथ नहीं दिखाई देती है मेहनत करने के बावजूद। ये हमारे पढ़ाई में हो सकता है जहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन पढ़ने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। स्पोर्ट्स में हो सकता है, ये हेल्थ में हो सकता है। हर जगह पर ये एप्लीकेबल है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हम क्विट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं उस काम को। और खास करके ये शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआती दौर में, शुरू के कुछ दिनों में मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ हफ्तों में जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ महीनों में जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और यहाँ तक कि कई बार 1-2 साल भी लग जाते हैं, और जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि ये प्रोग्रेस होती कैसे है, ये बदलाव आता कैसे है। उदाहरण के तौर पे एक बर्फ़ का टुकड़ा, अगर आप एक कमरे में हैं और एक बर्फ़ का टुकड़ा आपने टेबल पे रखा और उस कमरे का तापमान 25 डिग्री है, और 25 डिग्री से जब आप उस तापमान को बढ़ा करके 26 डिग्री करते हैं, बर्फ़ अभी पिघलना शुरू नहीं होता है। 27 डिग्री बर्फ़ अभी भी नहीं पिघलता है। 28 डिग्री बर्फ़ अभी भी नहीं पिघल रहा है। 29 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, 31 डिग्री भी हो जाता है। 31 डिग्री तक भी बर्फ़ अभी पिघलना शुरू नहीं होता है। लेकिन 32 डिग्री जैसे ही रूम का तापमान होता है, वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता होगा? ये 32 डिग्री पर, ये 1 डिग्री का शिफ्ट, जहां 31 डिग्री पर बर्फ पिघल ही नहीं रहा होता है और 32 डिग्री पर करते ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, ये 1 डिग्री का शिफ्ट आपको लगता है क्या इसने बर्फ को पिघलने में मदद की? जी नहीं। ये जो 25 डिग्री से 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे के सारे जो तापमान है, ये बढ़ते हुए तापमान, ये स्टोर होते चले जाते हैं, ये जमा होते चले जाते हैं, और इस गर्मी के जमा होने पर ये बर्फ आखिरी में ये 32 डिग्री पर जा करके ये पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये एक निश्चित क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जिसको हम बोलते हैं, एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं, बांस का पेड़। ये चाइनीज बैम्बू ट्री, चाइनीज बांस का पेड़ होता है जिसके बीज को अगर आप लेते हैं और उसकी बुआई कर देते हैं, और बीज की बुआई करने के बाद आप इंतज़ार करते हैं, आप उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ अंकुरित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद 3 महीने के बाद 6 महीने बीतते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल होते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तभी भी कुछ भी अंकुरित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। 4 साल होता है, 5 साल हो जाते हैं, और 5 साल जैसे ही पूरे होते हैं तब वहाँ पर जाकर के आपको थोड़ा सा उस ज़मीन से फूट करके अंकुरित होता हुआ दिखाई पड़ता है, और उसके बाद 90 फीट ऊंचा चला जाता है वो बांस का पेड़ मात्र 5 हफ्तों में। क्या वो बांस का पेड़ 5 साल में 90 फीट गया या 5 हफ्तों में 90 फीट गया? वो बांस का पेड़ 5 साल और 5 हफ्तों में 90 फीट गया। इसका मतलब क्या है कि पिछले 5 साल तक उसमें से कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ग्रोथ तो हो रही थी, बढ़ तो रहा था, लेकिन वो नीचे की ओर बढ़ रहा था। वो ज़मीन में जड़ें उसकी मजबूत हो रही थी, वो जड़ें अपनी फैला रहा था, वो 90 फीट की तैयारी कर रहा था। कोई भी बड़े रिजल्ट के लिए आपको समय लगता है, और इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार प्रयास करना होता है। कब तक करना होता है? कोई पूछता है कि मैं कब तक मेहनत करूं, तो वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है, वो एक समय सीमा होती है, एक निश्चित समय सीमा होती है, और उसको जब तक क्रॉस नहीं करते हैं, आप उसको पार नहीं करते हैं, तब तक आपको रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आप कमरे के तापमान को 25 डिग्री से 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्री तक आप पहुंचते हैं, और आप बोलते हैं कि इतना गर्म करने के बाद भी बर्फ पिघल क्यों नहीं रहा है? कैसे पिघलेगा? वो 32 डिग्री जब तक नहीं आएगा, वो मेहनत आपका वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो समय सीमा है, जहां पर वो एक्शन होता है, वो बर्फ पिघलने का काम होता है, वो एक्शन होता है, वो 32 डिग्री पर होता है। तो आपको वो इंतज़ार करना होगा, लगातार वो काम करना होगा, आपको धैर्य बनाए रखना होगा, और तभी वो रिजल्ट मिलना शुरू होता है। एक पत्थर तोड़ने वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पत्थर तोड़ने वाला, एक चट्टान तोड़ने वाला इंसान है, और वो
अपने हथौड़े से प्रतिदिन उसके ऊपर 20 प्रहार करता है, वो 20 बार प्रहार करता है, चट्टान टूटता नहीं है। और वो पहले दिन 20 प्रहार करता है, दूसरे दिन आता है तो फिर 20 प्रहार करता है, तीसरे दिन 20 प्रहार करता है, लेकिन वो चट्टान टूट ही नहीं रहा है। चौथे दिन फिर 20 प्रहार करता है, वो चट्टान अब तक नहीं टूटता है। पांचवें दिन फिर से 20 प्रहार करता है और वो चट्टान नहीं टूटता है। छठे दिन आकर के वो पहला प्रहार करता है और वह चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो चट्टान छठे दिन के पहले प्रहार से टूटा होगा? नहीं, वो चट्टान 5 दिन तक लगातार 20-20 प्रहार उसके ऊपर हुए। वो मेहनत, जो 100 प्रहार की जो चोट है, वो जो जमा हो रही थी, वो जमा होते होते अल्टीमेटली वो 101वें प्रहार में जाकर के वो टूटता है। तो एक निश्चित समय सीमा होती है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है। हर चीज़ के लिए जो समय लगता है, उस समय को आपको देना होगा। आपको सफलता चाहिए, उस सफलता के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लगातार काम करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। जब आप उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं और तब आपके सामने एक बड़ा रिजल्ट सामने आता है। आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती है, वो जमा होना शुरू हो जाती है। उस निश्चित समय सीमा को जैसे ही पार करता है, उसके बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने होता है। थैंक यू वेरी मच, वरुण अग्रवाल।